सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार जी की आज वैवाहिक वर्षगांठ है। सबसे पहले कविता जी से मैं निवेदन करूंगा। वो कनाडा से हैं इस समय, और हमने कनाडा से उनको बुला लिया कि आप आ जाइए। वैवाहिक वर्षगांठ डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार जी। आइए बहन। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। और आचार्य प्रियेश जी को नमन। और सभी जो इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी भाई बहनों को नमस्ते। और इस कार्यक्रम के संचालक लखनलाल आर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज बहुत ही अच्छा दिन है कि डॉक्टर राकेश जी आर्य को और भाभी जी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, दो शब्दों में एक गीत के माध्यम से आप दोनों के लिए एक गीत के रूप में आपको बधाई देते हुए। विवाह वर्ष गांठ की शुभ कामना हमारी, सदा खुश रहे ये जोड़ी तुम्हारी। विवाह वर्ष गांठ की शुभ कामना हमारी, सदा खुश रहे ये जोड़ी तुम्हारी। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं सारी पूरी हो तुम्हारी, सदा खुश रहे ये जोड़ी तुम्हारी। सुव्यवस्थित गृहस्थ तुम्हारा, बना ही रहे ये प्रेम तुम्हारा। सुव्यवस्थित गृहस्थ तुम्हारा, बना ही रहे ये प्रेम तुम्हारा। मधुरता हो वाणी में सदा ही तुम्हारी, जो कि है मधुरता हो वाणी में सदा ही तुम्हारी, सदा खुश रहे ये जोड़ी तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी घर जमी पे। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी घर। दिल से हमारी कविता ये प्रार्थना है, दिल से हमारी सदा खुश रहे ये जोड़ी तुम्हारी। विवाह वर्ष गांठ की शुभ कामना हमारी, 100 वर्ष तक रहे जोड़ी तुम्हारी, सदा खुश रहे ये जोड़ी तुम्हारी। बहुत बहुत बधाई हम सब की ओर से और मेरी ओर से, मेरी माता जी की ओर से, क्योंकि वो नीचे बैठी हैं तो अभी उनकी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, धन्यवाद। आज हमारे बड़े भाई सम्मानी डॉक्टर राकेश कुमार जी की वैवाहिक वर्षगांठ का इस शुभ अवसर कि कनाडा में आप इस समय हैं। जब हमने आपकी बेटी से बात की तो बोली हमें कब तक मारी आ जाएगी, बोली 10-5 मिनट में आ जाएंगी। अब हमें क्या पता कि आप कनाडा से 10-5 मिनट में आ जाओगी। चलिए,
मुनि जी जुड़ नहीं पा रहे, अब अभी जुड़ने वाले हैं, तब तक। हाँ, जुड़ रहे हैं मुनि जी। ईश्वर देवी जी, आप आ जाइए, ईश्वर देवी जी। हम बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को मैरिज एनिवर्सरी की। बस मैं 1 सेकंड में निकाल रही हूँ डायरी। चंद्रकांता गेरा जी, तब तक आप आ जाइए। हाँ हाँ, किसी एक और से बुलवा लो, मैं निकाल रही चंद्रकांता गेरा जी। वर्षगांठ है विवाह की या जन्म दिवस है? वैवाहिक वर्षगांठ, आप देख नहीं रहे, भाभी जी बगल में बैठी हैं। भाभी जी तभी अच्छा भाभी जी तभी प्रकट होती है जब एक वर्ष आता है, ध्यान रखना। अच्छा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जुगल जोड़ी बनी रहे, शतायु रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी, बधाई होवे। पहली बधाई उस ईश्वर को होवे। पहली बधाई उस ईश्वर को होवे, जिन्होंने रचाया ये संसार जी, बधाई होवे। ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे। फिर बधाई माता पिता को होवे। फिर बधाई माता पिता को होवे, जिन्होंने जाई सुंदर जोड़ी दी, बधाई होवे। ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे। फिर बधाई मेरे ऋषि को होवे। फिर बधाई मेरे प्यारे ऋषि को होवे, जिन्होंने मिलाया आप सबसे जी, बधाई होवे। ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे। फिर बधाई आचार्य लखन जी को होवे, जिन्होंने रचाया सुंदर काज जी, बधाई होवे। ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे। फिर बधाई सारी संगत को होवे। फिर बधाई सारी संगत को होवे, जिन्होंने गाया मंगलाचार जी, बधाई होवे। ओम की बोलो जय जयकार जी, बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी, बधाई होवे। सुखी बसे परिवार जी, बधाई होवे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब देखो चंद्रकांता देने गेरा के जी, लिए धन्यवाद। आपके लड्डू पक्के हो गए, अब ध्यान रखियो। हाँ, हूँ। हाँ जी, बहुत आइए बहुत ईश्वर देवी जी। बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह महकती है फूलों से बगिया, उस तरह महके ये जीवन तुम्हारा। जिस तरह महकती है तारों से रतिया, उस तरह महके ये जीवन तुम्हारा। जिस तरह दमकता है सूरज सुनहरा, उस तरह दमके ये जीवन तुम्हारा। तुम सभी को लाखों खुशियां मिले, तुम्हारे परिवार को लाखों खुशियां मिले। खुशियों से भर जाए ये दामन तुम्हारा। खुशियों से भर जाए ये दामन तुम्हारा। एक बधाई गीत। झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ। वैवाहिक वर्षगांठ आपकी, ये शुभ दिन आज आया। खुशी, झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ के खुश दिन आज आया। खुशी का दिन आज तुम्हारा। खुश रहो और मस्त रहो तुम, अच्छे स्वस्थ को पाओ के खुशी का दिन आज तुम्हारा। वैवाहिक वर्षगांठ आज तुम्हारा। ओ मेरे लाडले, हर साल आए दिन बाहर का। हाँ, बाहर का। शुभकामनाएं पूरी हो जाए आज तेरे परिवार की। हाँ, परिवार की। हर पल आगे बढ़ते रहना, श्रेष्ठ जीवन बनाओ के खुश दिन आज तुम्हारा। के शुभ दिन आज तुम्हारा। झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ
के शुभ दिन आज तुम्हारा, के शुभ दिन आज तुम्हारा। ओ मेरे लाडले कलियां ही महके तेरे बाग में, हाँ बाग में। जो भी शुभ इच्छाएं हो सारी आ जाए तेरे हाथ में, हाँ हाथ में। दिन दुगनी रात चौगनी नती को तुम पाओ, कि शुभ दिन आज तुम्हारा, खुशी का दिन आज तुम्हारा, शादी का दिन आज तुम्हारा। झूमो गाओ खुशी मनाओ, लाखों दुआएं पाओ। जन्मदिन आज तुम्हारा, जन्मदिन आज तुम्हारा, के वैवाहिक वर्षगांठ आज तुम्हारी। ओ मेरे लाडले पाप और पुण्य को पहचान लो, हाँ पहचान लो। मानुष जन्म कब पाया, देश धर्म पर इसको वार दो, हाँ वार दो। पुण्य कर्मों का फल तुम पाओ, ईश्वर के गुण गाओ। खुशी का दिन आज तुम्हारा, ये शुभ दिन आज तुम्हारा। पुण्य कर्मों के फल को पाओ, ईश्वर के गुण गाओ। के शुभ दिन आज तुम्हारा, शादी का दिन आज तुम्हारा। खुश रहो और मस्त रहो तुम, अच्छे स्वस्थ को पाओ। के खुशी का दिन आज तुम्हारा, शादी का दिन आज तुम्हारा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दया आर्या जी। ओम। ओ, आदरणीय भाई साहब भाभी जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वर्षगांठ इनकी हमेशा इसी प्रकार खुशियां लेकर के आए, और मैं देख रही हूँ पूरा परिवार बड़ा खुश है आज। जिस घर में एक दूजे की बात जाए माने, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, तो इस घर में कोई परेशानी न आए। इसी प्रकार खिलखिलाता हुआ परिवार रहे, इनका दाम्पत्य जीवन भरपूर सुख से भरा हुआ हो, और बूढ़ो ना हो तो पुतो फड़ो। आशीर्वाद भाई साहब को। आइए पंडितों के महापंडित डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के इस कार्यक्रम में आज सुविख्यात इतिहासकार, जिन्होंने 75 के आसपास पुस्तकें लिख डाली और अहर्निश लेखन कार्य में निरत होते हुए वे सारस्वत साधना कर रहे हैं, और उस कामना के अंतर्गत आज उनका वर्षगांठ वैवाहिक हो जाना, और इस प्रकार से हम लोग सम्मिलित होकर के उन्हें शुभकामनाएं देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण गुजर रहा है। और इस क्षण को लाने वाले हमारे इस कार्यक्रम के समायोजक आदरणीय मित्र पंडित लखनलाल जी को धन्यवाद है कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आदरणीय भ्राताश्री और भाभीश्री को इसमें जोड़ करके वैवाहिक वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोगों को अवसर प्रदान किया। निसंदेह कनाडा से जो गा रही थी बहन कविता आर्या जी का बड़ा ही सुंदर रहा, और सभी लोगों का बड़ा ही सुंदर भजन ईश्वर देवी का और दया आर्या जी की शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं। और ये सभी लौकिक कामनाएं तो हैं ही, जो हमारी वैदिक कामनाएं हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि के अंतर्गत जिन मंत्रों का चयन वैवाहिक संस्कार के अंतर्गत किया है, मैं उन्हीं मंत्रों का वाचन कर रहा हूं, ताकि ये वाचन मंत्र जीवन का ध्येय बन जाए और हमारे
इस सुंदर जो जुगल जोड़ी दिखलाई पड़ रही है, सारा सकल परिवार, आबाल वृद्ध, बच्चे, सभी लोग जो यहाँ पर खिलखिलाता हुआ परिवार दिखाई पड़ रहा है, निसंदेह यही भाव इस वैवाहिक वर्षगांठ का उत्तम कोटि का होता है, जहाँ इस प्रकार की सद्भावनाएं, पारस्परिक मेल, सद्भाव, संभावनाएं और जीवन के अंदर जो भी अभिलाषाएं होती हैं, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो आइए मैं 2-4 मंत्र इस भाव से बोल रहा हूं, ताकि वैवाहिक वर्षगांठ की मंगल सारी हमारी भावनाएं और कामनाएं सिद्ध हों ईश्वरीय प्रेरणा से। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् वर्ष्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् तृणीयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः त्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ संमातृष्वा संधाता समुद्रे श्री दधातु नौ। ओम सहृदयं सामनस्य मद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यभिर्हर्यत वत्सं जातमिवाग्नया। बच्चों के लिए है इसी के साथ। ओम अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु संगमना जाया पत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शांतिवाम। परिवार के भाइयों में क्या स्नेह हो, क्योंकि ये वैवाहिक वर्षगांठ का यह क्षण सब भाइयों के प्रति भी स्नेह दर्शाए। ओम माँ भ्राता भ्रातरं दीक्षन् माँ स्वसानुमुत स्वसा सम्यंच सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियनक्तु मह्यम। और सौभाग्यवान और सौभाग्यवती बनने का जो आशीर्वाद मंत्र में है, ओम सुमंगलिरियं वधुरिमां समेत पश्यत सौभाग्यं यस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन याथास्तं विपरेतन। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं वैदिक मंगलाचरण से हम अपने भाई और भाभी जी को, जो बहुत ही सुंदर ढंग से उनका वैवाहिक संबंध चल रहा है और उसमें और भी श्री वृद्धि होते जाए, और जो सारस्वत साधना भाई साहब का लगा हुआ है वह बिल्कुल पूर्त्यर्थ आगे बढ़े। सभी बाल बच्चे और जितने लोग भी उनके सखे संबंधी सभी हर प्रकार से ऐश्वर्य गुणों को धारण करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रणीत जो आर्य समाज है और उनके नियम हैं, उनके सिद्धांत हैं, इनके आदर्शों पर चलते हुए वैदिक साम्राज्य की स्थापना अपने घर में कर लें, ये भावनाएं हमारी हैं। और यह वैवाहिक वर्षगांठ आप दोनों के लिए सदा सुखद हो, सदा मंगलकारी हो और सदा ऐश्वर्यशालिनी हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद व्यास जी। आइए अनिल नरूला जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, श्रीमती और श्री राकेश आर्य जी को बहुत बहुत बधाई। आज बहुत ही सुंदर अवसर है। डॉक्टर राकेश आर्य जी का आज वैवाहिक वर्षगांठ है और डॉक्टर राकेश आर्य जी ने जो ऊंचाइयां आज प्राप्त की हैं, कहा जाता है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल व्यक्ति का हाथ होता है। तो हमें विश्वास है कि डॉक्टर राकेश आर्य जी आज महान ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जो इतिहास में उन्होंने देश की इतिहास लिखने में और विभिन्न क्रियाकलापों में जो सफलता प्राप्त की है, उनमें श्रीमती राकेश जी आर्य का भी बहुत बड़ा स्थान है। और इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी वैवाहिक यात्रा अब तक बहुत ही सुंदर रही है और हम यही कामना करेंगे कि यही आपकी वैवाहिक यात्रा अगले 100 साल तक और कुशलता पूर्वक और सुख पूर्वक रहे और पूरे परिवार में सुख शांति रहे। मैंने और हमारे बहुत सारे सदस्यों ने डॉक्टर राकेश आर्य जी के परिवार को अच्छी तरह से देखा हुआ है और बहुत ही सुखी परिवार है और बहुत ही अच्छा लगता है जब डॉक्टर साहब से और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात होती है। तो मैं आशा करूँगा कि आगे भी डॉक्टर राकेश आर्य जी इसी प्रकार से अपना ऊंचाइयों को छूते रहेंगे और श्रीमती राकेश आर्य जी की प्रेरणा प्राप्त करते हुए आगे और सफलताएं प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए
सम्मानित डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरे अंगे स्थिरभाषस्तून्भिर्सेमहि देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुषात् चक्रमुच्चरात् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतं अदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतम्। माननीय भाई डॉक्टर राकेश आर्य और भाभी जी की वैवाहिक वर्षगांठ पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ। प्रभु उनको जीवन इसी तरह सुंदरता से व्यतीत होता रहे, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है और उनको ढेर सारी बधाइयाँ। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वंदन अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। विमलेश सिंह जी, विमलेश जी, चंद्रिका शर्मा जी। जी नमस्ते जी सभी को। नमस्ते जी। हम सबके परम आदरणीय डॉक्टर साहब को बधाई वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से प्रार्थना कि वो निरंतर स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए अपने इस ईश्वर के कार्य में सदा संलग्न रहे और ईश्वर हर कार्य में हम सभी को सफलता प्रदान करे। जो जो इच्छाएं हम लोग कर रहे हैं और जो जो सपने देख रहे हैं उस सब में डॉक्टर साहब की बहुत महती भूमिका है और ईश्वर डॉक्टर साहब के सहित हम सबको इतना सक्षम और समर्थ बनाए और सभी सपनों को साकार करे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे परिवार की सबसे छोटी लाडली बेटी आए, वो भी दो शब्द कहे थे। डॉक्टर राकेश कुमार जी की छोटी सुपुत्री, हमारे परिवार की लाडली बिटिया, आ जाओ बेटा। नमस्ते। मुझे तो पता नहीं क्या बोलना, लेकिन ये है कि इस आर्य समाज के सागर में मुझे तो एक बूंद भी नहीं है बाकी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने मुझे मौका दिया बोलने का। ठीक है, क्या बोलूं? कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। आप अब मम्मी के बारे में बताओ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बचपन से मतलब ये तो हमने परवरिश में देखा है कैसे आदर्श संस्कार मतलब हमें परवरिश में मिले और ये चीज हमें बहुत नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब हम बाहर गए तो पता चला कि ये तो एक अमृत की वर्षा है, बड़ी सौभाग्य से मिलती है हमें। मैं और मेरी दो बहन और एक भाई है और हम सभी को बहुत अच्छा लगता है कि जब पापा जी शाम को बैठ के बातें बताते हैं कि अच्छा आज ये हुआ, आज वो हुआ और आज मीटिंग में ये अच्छी बात बताई गई। ठीक है, तो ये चीजें सुनने में ही बहुत अच्छी लगती हैं और ये देख के भी ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इन चीजों को सुन पा रहे हैं। और अब तो बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि कितना ज्यादा अंधविश्वास फैल चुका है, लेकिन फिर ये भी है कि अंधविश्वास ही सही, लेकिन जब तक लोग इस हिंदुत्व से जुड़े हैं तब तक वो बहुत ठीक है चीजें, क्योंकि आजकल हिंदुओं को जोड़ना बहुत एकदम कठिन काम हो चुका है। और फिर वही बात है जो सावरकर जी ने कहा था कि मुझे मुसलमानों से डर नहीं, मुझे क्रिश्चियन से डर नहीं, मुझे तो डर है हिंदुओं से। तो वहां पे हम सब एक साथ बैठकर उन हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं फिर आती है बात परिवार की, तो हमारे 3 ताऊजी हैं और एक बुआ जी हैं। बचपन से हमने कभी नहीं देखा कि उनमें कोई आपस में लड़ाई हुई हो या कुछ ऐसी कोई अनहोनी मतलब बात हुई हो, और अगर कुछ होती भी है तो ना बड़ा देखकर ना छोटा देखकर बस क्षमा मांगने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं कि हाँ भाई हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। चाहे कोई बड़ा चाहे कोई छोटा, हमेशा रिश्तों को संभालने की बात हमने देखी है।
जो आजकल जब हम बाहर निकले तो पता चला कि ये कोई आम बात नहीं है। जहाँ लोग छोटी छोटी बातों पे घर टूट जाते हैं, वहां पे एक परिवार को समझ के रखना और हमें भी वो संस्कार देना कि कोई बात नहीं, ऐसे चलता है घर वालों में, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। और मेरी बड़ी दीदी है श्रुति दीदी, ये रही। थोड़ा सा अगर हो सके तो कमरा या स्थान थोड़ा सा दूर कर लिया जाए हाँ उनका जी, हाँ मोबाइल, जी, ये रही। ज्यादा साफ आवाज आएगी। बड़ी बहन को भी थोड़ा सा दूर ले जा, थोड़ा सा दूर बगल वाले कमरे में 2 मिनट के लिए। ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। तो ये भी हमेशा हमें बताती रही है कि नहीं ये सही बात है, ये गलत बात है। और बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि सच में आजकल ये जो मार्गदर्शन है वो कोई भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां पर हमें संस्कार मिले तो ये बहुत खुशी की बात है। और आप सभी के लिए बहुत मतलब धन्यवाद। तो प्रोफेसर, हाँ जी, हाँ जी, प्रोफेसर व्यासचंद्र शास्त्री जी, अंकल जी लखन लाल जी, बुआ जी कविता जी और आदरणीय नरुला जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आप सभी के दर्शन तो हमें हो चुके हैं, लेकिन आप अन्य के दर्शन के भी भविष्य में हम आएंगे आएंगे बेटा, अमन की शादी, रखेंगे। अमन की शादी में सब लोग आएंगे, चिंता नहीं करो। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर सभी को आना है, ठीक है। अमन के ब्याह में सब जने आए, बड़ा खावे। हाँ जी, चलिए, ठीक है, बस मेरा तो यही था, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बोली, अच्छा बोली, बहुत बहुत आशीर्वाद, इसी प्रकार से हमेशा प्रसन्न रहो। और जो हमें आपके दादे मतलब आपके दादाजी से, पिताजी तो ठीक है, आपके दादाजी और आपकी दादी जी जो महान आर्य समाजी हैं, जिनकी प्रेरणा से डॉक्टर राकेश कुमार जी और उनके सभी तीनों आपके भाई, चारों भाई कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से वो प्रेरणा पिताजी राजीव जी और माता जी से वो मिली है, सत्यवती जी से। अब आइए, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप आए और हम सभी के बीच में आज जो शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है कि इतनी प्यारी भाभी, इतनी अच्छी भाभी, और उनके हाथ का खाना जब हम खाते हैं ना, तो लगता है कि अब खाते ही जहाँ रुके ना। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों को समय देने के लिए, यहाँ पे हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आज आप पधारे, सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। आज के इस पवित्र मंच पर विराजमान प्रोफेसर व्यासचंद्र शास्त्री जी, जिनका बहुत ही आत्मीय स्नेह अक्टूबर माह में हमको प्राप्त हुआ था, आज उनकी अमृत वर्षा उनके मुखारविंद से पूरे परिवार पर पुनः हुई। बहुत श्रद्धा के साथ उनको नमन करता हूँ। हमारे इस मंच पर विराजमान कनाडा से जुड़ी हमारी बहन कविता जी परिवार की ही एक सदस्य लगती हैं, और मैं समझता हूँ कि जब आत्मीय भाव, स्नेह भाव होता है तभी व्यक्ति कहीं दूर से बैठ करके जुड़ता है। उनके उस आत्मीय भाव को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। आचार्य श्री प्रियेश जी, उनको भी श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ। उनका उससे पहले अमृत वर्षा आप कर रहे थे। मेरा दुर्भाग्य रहा, आज एक बहन जी के यहाँ दुर्घटना हो गई थी, जिसके कारण मैं विलंब से जुड़ सका, आपसे सुन नहीं पाया, परंतु पहले बहुत सुना है आपको। तो आपकी अमृत वर्षा को भी हृदय से नमन करते हुए आज के इस मंच पर विराजमान श्रद्धा और सम्मान के योग्य मातृशक्ति, जिनमें बहन ईश्वर देवी जी का भजन बहुत ही मधुर आवाज में सुनने को मिला, और उसी प्रकार से बड़ी बहन दया आर्या जी ने भी अपना आशीर्वाद मुझे दिया। परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है, और मैं समझता हूँ कि ये सब मेरी पूंजी है।
इसी प्रकार नरूला साहब का तो बहुत प्रातः काल में ही संदेश सुनने को मिल गया था, पढ़ लिया था मैंने, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि दूसरी सूचना मिल गई तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, क्षमा चाहता हूँ। हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी और भी जो भी मंच पर विराजमान है, जो चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और इसके अतिरिक्त जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया, आयोजन किया, संचालन किया, हम सबके ही बहुत आदरणीय भाई लखनलाल आर्य जी, बहन सुमन लता जी, आप सबके विचार और हमारे प्रति सद्भाव, मैं पुनः उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि ये सब हमारी पूंजी है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और जब समाज में, संसार में हमारा इस तरीके का कहीं कोई परिवार बन जाता है तो सचमुच एक दूसरे की शुभकामनाएं आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ ऊर्जा दे जाती है। सचमुच ये सब जो भी कुछ हो रहा है, मेरे द्वारा जितना कुछ छोटा मोटा कार्य हो रहा है, उसमें आप जैसे दिव्य पुरुषों की, दिव्य आत्माओं की शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। बहन चंद्रकांत गेरा जी भी मुझे अब दिखाई दे रही हैं, उनका भी ये आशीर्वाद मिला, अच्छा लगा। देखिए अभी जो बेटी बोल रही थी, मैं 2-3 मिनट में अपनी बात रख दूं क्या भाई साहब, है टाइम? अरे आज के दूल्हा हो आप भैया, अरे कैसी देखिए बात हो रही, आज तो हम लोग बारात में है आपकी। 24 मई 1761 की घटना बता रहा हूँ आपको, जो आज इस देश में खेला हो गया 4 जून को, आप समझ गए होंगे, वो उस घटना से बहुत मेल खाता है और प्रासंगिक है। और बेटी ने थोड़ा हिंदुत्व की विचारधारा को छू दिया, जिसको आर्यत्व की विचारधारा कह सकते हैं। 24 मई 1761 अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पर हुआ। जब वो जून से पहले जनवरी के महीने में अपने देश से चला था, तो उसने वहीं से ये पैगाम देना शुरू किया था, लोगों के पास संदेश पहुंचाना आरंभ किया था कि मैं भारतवर्ष में फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए आ रहा हूं। इसलिए कोई भी मुसलमान नवाब, कोई भी सुल्तान, कोई भी राव उमराव, कोई भी प्रमुख मुस्लिम व्यक्ति मेरा विरोध ना करे, बल्कि मेरे समर्थन में आकर के हिंदुओं को काटने में मेरी सहायता करे। बड़ा खुला पैगाम था, बड़ा खुला पैगाम। इतिहास नहीं सुनाएगा आप, लाल किले की दर्द भरी दास्तान नामक एक पुस्तक में ये पढ़ने को मिला। और उस पैगाम को लेकर के वो व्यक्ति आगे बढ़ता चला गया, और जितने भर हिंदुस्तान के मुस्लिम शासक थे, नवाब थे, सुल्तान थे, बादशाह थे, राव उमराव थे, प्रमुख व्यक्ति थे, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। और आपकी ओर से लड़ने के लिए पुणे से 1000 किलोमीटर का सफर, 1000 मील का सफर तय करके जो हमारी सेना चली करके आई थी, पेशवाओं की सेना सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, वो आकर के पानीपत के मैदान में खड़ी हो गई। उसने अनुन्य विनय किया सिखों से, तो कहा कि नहीं, हम तो पिटने देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यही अब दोहराया गया 4 जून को, आपने जो परिणाम देखा। SC ST OBC सिख कहाँ चला गया, किनके साथ चला गया? समझ लो कि वही, समझ लीजिए कि वही अहमद शाह अब्दाली दोबारा आ गया था और सबने कह दिया कि टाटा बाय बाय। और बनारस के राजा बलवंत सिंह ने भी आपके साथ गद्दारी की, क्योंकि उनकी पेशवाओं के साथ उससे पहले संघर्ष हो गया था, तो कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं। समझ लीजिए कि अखिलेश उनके साथ चले गए थे, मायावती तो नहीं, लेकिन ममता बनर्जी उनके साथ चली गई थी, राहुल गांधी साथ चला गया था, दूसरे आदि आदि बहुत सारे चेहरे हैं। इस तरीके से बड़ी शक्तियां सारी की सारी एक हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के खिलाफ, एक शक्ति के खिलाफ इकट्ठी हो गई। और जब 24 मई को वो युद्ध हुआ,
तो ये जो इतिहास है, प्रचलित इतिहास है, आपको जो बताता है, ये बताता है कि 40,000 लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन जो अंग्रेज इतिहासकार हैं और जो विदेशी इतिहासकार हैं और जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उस समय के, वो कहते हैं कि इसमें लगभग आधा मिलियन यानी कि लगभग 5 लाख हिंदू मारे गए थे। और लाशों के बारे में भी जब वर्णन आता है तो बताया जाता है कि जैसे आपने सुना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, कि रात में जो लोग वहां पर गोली कांड में घायल होकर के, जलियांवाला बाग हत्याकांड में घायल होकर के निकल गए थे, उनकी लाशें अगले दिन अमृतसर की गलियों में भी मिली थी, क्योंकि उठाने वाला कोई आया नहीं था। जाकर के शरीर ठंडे हो गए थे, जहां जहां गिरते गए वहीं वहीं वो मर गए। लाशें बिखर गई थी पूरे पूरे शहर में, अमृतसर में। लेकिन पानीपत की गलियों में जब लाखों लाशें पड़ी रही होंगी उस समय, तो जरा कल्पना कीजिए कि क्या भयावह मंजर बना होगा। क्योंकि लोग वहां से भागे। 40,000 तो अकेले तीर्थ यात्री उसमें मारे गए थे, जो पुणे से उन लोगों के साथ में इधर की तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे। हजारों की संख्या में जो हमारी बहनें उनके साथ में थीं, जब वो बेतहाशा अपने सम्मान की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रही थीं, तो पानीपत के लोगों ने भी डर के मारे उनके लिए दरवाजे नहीं खोले थे। और भेड़िए आते रहे थे और फिर उनके साथ क्या क्या गुजरी होगी, जरा कल्पना करके देखिए। लाशें, जिंदा जिंदा लाशें तड़प रही थी। ये इतना मूर्ख है हिंदू जिसकी बात कर रही थी बेटी, कि इसने फिर वही हालात बनाने के लिए अपने आप को उन्हीं शक्तियों के साथ जाकर के खड़ा कर दिया। और अभी अमेरिका के एक प्रसिद्ध अखबार में एक लेख छपा है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी हट जाएगा उस दिन भारतवर्ष में बड़े व्यापक स्तर पर नरसंहार होगा हिंदुओं का। आपने ग्रुप्स में पढ़ लिया होगा। ये सब तैयारी क्या हो रही है। फिर मैं कहना चाहूंगा संक्षेप में, विचार की ओर आ रहा हूं अंत में, कि काम कितना बड़ा है। उस योजना का जवाब देने के लिए आपके पास कितनी बड़ी योजना होनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए, अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कितने बड़े स्तर पर हमको काम करने की आवश्यकता है। आर्य समाज के लिए कहा जाता है इसमें तहरीर और तकरीर दोनों चलती रहती हैं और चलती रहनी चाहिए, ऐसे हमारे आर्य समाजी विद्वानों की मान्यता रही। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि आर्य समाज के इतिहास के लेखन की बात दिसंबर से चल रही है और अभी तक किसी ने एक पंक्ति लिख करके, किसी पदाधिकारी ने, किसी भी प्रांत के किसी प्रदेश अध्यक्ष ने भेजी नहीं है। तो व्यापक स्तर पर इतनी निरस्ता, शिथिलता, प्रमाद, आलस्य, मैं किसी की आलोचना के लिए नहीं बैठा हूं, न करनी चाहिए, परंतु एक संकेत है, एक संदेश है। वो भी काम करना, वो चुनौती है, वो भी उस काम को भी करेंगे। इसी दौरान एक और प्रसन्नता की बात आपके लिए यह है कि अक्षय प्रकाशन दिल्ली का है, अच्छा प्रकाशन है। मुगल काल के हिंदू योद्धा नामक पुस्तक लिखने का उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया और मैंने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि काम इस स्तर पर करना है। जिन लोगों ने उस समय अपनी जवानियां देश के लिए बलिदान कर दी, अपना आज देश के भविष्य के लिए बलिदान कर दिया, उनका गुणगान नहीं हुआ, उनका महिमा मंडन नहीं हुआ, तो आने वाले भारत को हम बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, हमारे लिए कहेंगी वो नीरस निकम्मे लोग थे, अकर्मण्य लोग थे, प्रमादी लोग थे, आलसी लोग थे, जिनके भीतर देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, संस्कृति के प्रति प्रेम भक्ति का कोई भाव नहीं था। ये अनावश्यक कहलवा लेंगे हम, जबकि बहुत सारे लोग मंच पर ऐसे विराजमान रहे हैं। जो मंच सज रहा है ये तो हजारों साल से सज रहा है, जिस पर एक से एक बढ़कर के योद्धा, धर्म योद्धा काम करता रहा है, परंतु उनको कहीं सहेजा नहीं गया।
इसलिए अत्यंत व्यस्तताओं के बीच भी मैंने उस प्रस्ताव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रामायण को दोहों के रूप में भी मैंने प्रस्तुत किया है, क्योंकि संस्कृत, और वो भी वाल्मीकि कृत रामायण, वो बहुत शीघ्र ही आपके हाथों में आ जाएगी। और वो इसलिए किया है कि दोहों के रूप में लोग ताकि उसको समझ लें। बहुत सारी भ्रांतियां जो आगे की चल करके रामायणों में, रामचरितमानस आदि में पैदा की गई, जाने अनजाने की गई, हम फिर कह रहे हैं कि किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं हम, वो कर दी गई या हो गई, उनको भी उसमें दूर करने का प्रयास किया गया है। केवल उसका उद्देश्य यह है कि मुझे कविता का कोई शौक नहीं, कवि भी नहीं हूं, लेकिन आम भाषा में लोग उसको समझ सकें, जान सकें कि सच्चाई क्या थी, और थोड़ा सा उस काव्य के धारा के साथ अपने आप को जोड़ करके उसको गुनगुनाते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें कि सच्चाई क्या थी। जैसे उदाहरण के रूप में शक्ति अकेले लक्ष्मण जी को नहीं लगी थी, आप सभी जानते हैं, दोनों भाइयों को लगी थी। और सुसैन जो थे वो रावण के वैद्य नहीं थे, रावण के वैद्य नहीं थे, बल्कि वो सुग्रीव के ससुर थे, बलशाली योद्धा थे, वैद्य भी थे, बहुत परम विद्वान थे। जब हम अपनी वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ते हैं तो तथ्यों की जानकारी होती है। और उन्होंने उस दिन नहीं बताई थी ये दवाई, जिस दिन दोनों भाइयों को ये शक्ति लगी थी। 2 दिन बाद पुनः जब लक्ष्मण जी को अकेले को वो शक्ति लगी, तब उन्होंने ये दवाई बताई थी। और केवल इतना कहा था कि अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले जब इस से दोनों भाई घायल हुए थे, तब उनके लिए जो दवाई प्रयोग की गई थी, हनुमान जी आप जाकर के उसी को लेकर के आइए, इनकी भी दवाई वही है। और वो उस दिन जाम्बवान ने बताई थी, सुसैन जी ने नहीं बताई थी, जामवंत जिसको हम कहते हैं। इन चीजों की जानकारी हुई होती है और वो आम आदमी तक पहुंचे, आम आदमी की भाषा में पहुंचे। संस्कृत को सब नहीं समझ पाते। अब तो हिंदी को नहीं समझ पा रहा है आचार्य जी, अब तो हिंदी के बारे में लोग ये कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि ये क्या बात होगी। अभी कल हम एक कार्यक्रम में थे, वहां पर आचार्य जी करण सिंह जी, आपने देखे होंगे, यहाँ मिले थे आपसे, वो बोल रहे थे अभिनिवेश पर, जो 5 क्लेश हैं। तो अभिनिवेश के बारे में मैंने वहां लोगों से पूछा कि आपने सब तो सुन लिया, आज तो कोई अभिनिवेश को तुम में से 2-4 लोग समझने सुनने वाले हैं, अगले 20 वर्ष में अभिनिवेश या हिंदी को समझने वाले लोग नहीं रहेंगे इस देश में। खैर, मेरा प्रयास केवल ये है, और आज का आपके आशीर्वाद के स्वरूप जो आपने मुझे दिया, उसके फलस्वरूप अपनी ओर से मैं क्या कह सकता हूं कि हम चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं और सही दिशा में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही आपसे बहुत अच्छे तरीके से जुड़ करके उस कार्य को भी आगे बढ़ाऊंगा। 10-5 दिन की मेरी ये व्यस्तताएं हैं, 3 पुस्तकों पे काम चल रहा है, जैसे ही फाइनल हो जाएगा आपके साथ जुड़ करके उस कार्य को आगे बढ़ाना है। आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य, आपका साथ मेरे साथ रहे, मेरी पूंजी बनकर रहे, मेरे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा बन करके रहे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत आभार हमारी ऋचा भाभी जी। ऋचा भाभी जी चली गई। चलिए, कोई बात नहीं, चले जाने दो। और श्रेया बिटिया ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छा लगा। आचार्य प्रिय जी, आप भी अपने मुखारबिंद से शुभकामना दे दीजिए। ईश्वर से खूब सारे प्रार्थना है कि आप केवल आयु नहीं है, आपके विस्तार को घर घर में पहुंचे, आपका जो सुगंधी है घर घर में पहुंचे, आपके विचार इतने अद्भुत विचार है, 1% भी लोगों के पास आ जाए तो हम संगठित हो जाएंगे। तो आपके विचार जो इतिहास हमको प्रेरित करता है, ये ज्ञान जो आप मेहनत करते हैं वो सार्थक हो। हम सभी उनके प्रति सद्भावना, आपके प्रति सद्भावना रखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब संगठित होकर के खूब शीघ्र आगे बढ़ेंगे। तो
वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ। जी, हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर और ये शर्मा जी बहुत बहुत ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले तो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की जय। हरे राम की जय। सदानंद की जय। आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। ताकि रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और कविता बहन जी ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और कनाडा से तुरंत जुड़ गई। वो आप आ जाती हो तो अपने आप ये गद्दी भी कविता बन जाती है। यहाँ पे 12 बजे है सुबह के। अच्छा जी, अच्छा जी। चलिए बढ़िया रहा, जो है इसी प्रकार से जुड़ती रहे आप वहाँ से। आज थोड़ा फ्री थी इसलिए। वो तो सभी अभी ईश्वरीय 2-3 दिन मेरी सिस्टर की बेटी की मैरिज थी तो उसमें बिजी थे। तो कल फ्री हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देखिए, आज शादी की सालगिरह भी थी। आज आचार्य जी का प्रिय जी का शुभारंभ भी हमने आज इसे प्रारंभ किया। क्रियात्मक तो कई चीजें एक साथ जुड़ गई, अच्छा लगा। चलिए एक बार पुनः धन्यवाद डॉक्टर राकेश कुमार जी को वैवाहिक सभी के लिए सादर नमस्ते। पूरे मंच की ओर से पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन। और इसी प्रकार से वो सुखी और स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार से मुस्कुराते रहे, हम सबके बीच में आते रहे। खूब सब सभी को सादर धन्यवाद। शुभरात्रि।